अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज का जो मेरा एक छोटा सा उन्वान है, 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी। वो एक आपके सोचने पे मुनहसिर है कि तकलीद करो मगर अंधी तकलीद मत करो। तकलीद के एतबार से मैं बात करना चाहता हूँ कि तकलीद बिल्कुल ही गलत कह देना कि तकलीद बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल बुनियादी बात ही गलत है। कुरान मजीद में मुशरिकीन के हवाले से, कुफार के हवाले से कभी भी ये नहीं आया कि आप सरदारों की बात ना सुनो या आपने उलमा की बात ना सुनो, खुद पढ़ो। कुरान मजीद में कहीं पर ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। कुरान मजीद में जब भी आया है तो इस एतबार से इन पर वईद सुनाई गई है कि ये अक्ल से काम नहीं लेते, ये सुनते नहीं है, ये समझते नहीं है। लाओ अपनी किताब लाओ, लाओ दलाइल लाओ, कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। यानी जब भी नबी अल्लाह ताला ने किसी कौम की तरफ भेजा है तो उस पैगंबर का बुनियादी काम ये होता था कि वो लोगों को तालीम देते थे, लोगों के जहन में सवालात पैदा करते थे ताकि वो दूसरों से उन सवालात के जवाबात मांगे या उन पर हक खुलने की वजह से वो हक को कबूल करें। तो कभी भी ये नहीं है कि कोई पैगंबर किसी कौम की तरफ जाए और वो उस कौम को दावत दे और उसके इनकार करने पर अल्लाह ताला ने अजाब दे दिया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का मिजाज साफ तौर पर हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने जब किसी पैगंबर को भेजा है तो जब भी उसका रद्द हुआ है तो अल्लाह ताला ने उसे सब्र की तलकीन की है कि पहले अंबिया के साथ भी ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला किसी भी कौम पर तब तक अज़ाब नहीं भेजता जब तक उस पर हुज्जत कायम ना हो जाए। हुज्जत कायम से क्या मुराद है कि उस पर हक वाज़े ना हो जाए कि पैगंबर सच्चा है, ये मौजज़ात दिखाए इसने, ये हकाइक हैं, ये दलाइल हैं। कुरान मजीद में अगर तकलीद की बात की जाती तो कुरान मजीद में इतने बेशुमार दलाइल ना दिए जाते। तमाम अंबिया की दावत का तज़किरा किया गया है, सैयदना इब्राहीम, सैयदना नूह, सैयदना यूनुस, तमाम की दावत हमारे पास मौजूद है कि किस शख्स से किस अंदाज में बात करनी है, कौन शख्स को किस तरह हिदायत की तरफ लाया जा सकता है, दलाइल के जरिए लाया जाएगा। कुरान मजीद ने अपनी भी अंधी तकलीद से मना किया है। सूरतुल फुरकान में आता है कि जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो ये वो लोग हैं जो अंधे और बहरे बनकर इन पर गिर नहीं जाते। यानी अब अल्लाह ताला की बात भी ऐसे नहीं मान लेते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार दलाइल दिए हैं, इस सूरज के हवाले से, चांद के हवाले से, इंसान की खुद की पैदाइश के हवाले से। इंसान की फितरत अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि इंसान दलाइल के जरिए ही कायल होने वाला है। तकलीद इंसान की फितरत में ही नहीं रखी अल्लाह ताला ने कि इंसान अपने जहन को, जब अल्लाह ताला ने जहन दिया तो इंसान सोचेगा, समझेगा, तो उसको दलाइल के जरिए इंसान अपनी बात मनवाए। अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह ताला एक है, कुरान मजीद में भी है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं कि अल्लाह ताला किस तरह एक है, कि अगर दो खुदा होते तो कायनात का निजाम दरम बरम हो जाता। तो अल्लाह ताला ने हमेशा दलाइल के जरिए अपनी जात भी मनवाई है। तो दलाइल के जरिए ही किसी शख्स की बात मानी जाएगी। अंधी तकलीद करना है बिल्कुल इंसान की फितरत के खिलाफ है। जिस तरह इंसान की जान पर अल्लाह ताला का हक है कि इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता, खुदकुशी हराम है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इंसान को आजाद दिए हैं, जहन दिया है, सोच दी है, समझ दी है, सवालात दिल में पैदा होते हैं, तो ये इस चीज का तकादा करते हैं कि इंसान अंधी तकलीद मत करे। अंधी तकलीद भी इंसान पर हराम हो जाती है। तो तमाम अंबिया इंसानों के जहनों में सवालात पैदा करने के लिए आते थे कि आया चेक आउट करो कि तुम्हारी दावत सही है या नहीं, आया तुम्हारी दावत, तुम अपने पहले जिस नबी के मानने के दावेदार हो, क्या उस नबी की दावत ये थी? तो अकली दलाइल भी दिए हैं इंसान को, अकली दलाइल भी दिए हैं, किताब लाने का भी कहा है, सोचने समझने का भी कहा है कि जो लोग सोचते हैं समझते हैं वो हमारी इस चीज पर हिदायत याफ्ता होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ही अंधी तकलीद मना की है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि फिका को फॉलो करना जरूरी है। तो मेरा ये बुनियादी सवाल है कि इन 4 या इन 5 लोगों की ही फिका क्यों फॉलो की जाए? ये कुरान मजीद की कौन सी नस से साबित है कि इन्हीं की तकलीद की जाएगी? इन 4 के अलावा किसी की तकलीद क्यों नहीं की जाती? ये क्या कोई कुरान मजीद की आयत है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ले लेते हैं कि उन्होंने इमाम जाफर सादिक से इल्म हासिल किया, ये किताबों में लिखा हुआ है। अगर इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक से इख्तिलाफ करते हैं तो 2 फिका वजूद में आती है, फिका जाफरी और फिका हनफी। अगर हम फिका हनफी से इख्तिलाफ करते हैं तो हम गुमराह हो जाते हैं। कोई बुनियादी असूल की बात की जाए, कोई सोचने समझने वाली, कोई दलाइल की बात की जाए। और तमाम आइमा कराम ने भी ये कहा कि जब कोई हदीस आ जाए, जब कोई वाज़े दलील आ जाए तो हमारी बातों को आपने छोड़ देना है। उन्होंने भी अंधी तकलीद से मना किया है। यानी अंधी तकलीद करना इंसानों ने खुद से घड़ लिया है कि लोगों ने ये 4 मकतब को खास कर दिया कि इनको फॉलो किया जाए, कि हर शख्स नया सोचेगा, हर शख्स नई बात करेगा तो फिर इंसान के लिए भटकने के ज्यादा चांस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान मजीद की खूबसूरती ही ये है कि इंसान के मुख्तलिफ मिजाजों को दावत दी गई है। सैयदना इब्राहीम की, सैयदना यूनुस की,
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया की दावत कुरान मजीद में क्यों मेंशन की गई है? हर शख्स मुख्तलिफ जहनों का मालिक है, हर शख्स मुख्तलिफ सोच का मालिक है, हर शख्स मुख्तलिफ माहौल में पैदा हुआ है, तो उसको किस अंदाज से दावत दी जाएगी, इसीलिए तमाम अंबिया का तज़किरा किया गया है कि किस किस अंदाज से किस किस शख्स को किस तरह दावत दी जाएगी। इंसान के जहनों के एतबार से इंसान को आपस में गुफ्तगू करने का, इल्मी दलाइल रखने का अल्लाह ताला ने पूरा हक दिया है, और इल्मी दलाइल के जरिए हम किसी भी शख्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। कुरान मजीद में आता है, ये आइमा तो कुरान मजीद की इस आयत पर पूरा नहीं उतरते कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि सवाल करो अहले इल्म से जब तुम नहीं जानते। तो ये तो अपने से सवाल करने नहीं देते हमें, सवाल कर लो, इमामों की तौहीन हो गई, इमामों से दलील मांग ली इसने, ये कैसी बात है? दलील के जरिए ही हमें दीन को फॉलो करने का हक है, वरना इस्लाम इस्लाम ही नहीं रहता। इस्लाम ने सिर्फ दलाइल की बुनियाद पर अपने सच्चा और हक पैर होने का सबूत दिया है कि तमाम लोग आओ बैठो बात करो, देखते हैं कौन सच्चा है। तो दलाइल के जरिए ही बात की जाएगी। इंसान जो है अपने मफादात के जरिए अपने इमामों के साथ हमें जोड़े रखा हुआ है कि इन्होंने 4 दीवारें खड़ी कर दी हैं या 5 दीवारें खड़ी कर दी हैं कि इनको ही फॉलो किया जाएगा, ये 5 दुकानें बन चुकी हैं। इसके अलावा अगर कोई बात करता है तो वो सारे आपस में मिल जाते हैं कि ये शख्स गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान बंद हो रही है। हर शख्स ने अपनी अपनी दीवारों को, अपनी अपनी बुनियादों को खड़ा कर दिया है, और इस्लाम की बुनियाद कहते हैं। इस्लाम की मेरे भाई बुनियाद सिर्फ दलील है। अगर आप दलील के बगैर अल्लाह की जात को मानते हैं तो भी आप काफिर हैं, ये जान ले आप बात। जब तक अल्लाह ताला की जात का सही तारुफ आपको नहीं है तो आप अल्लाह ताला के इनकारी हैं। कुरान मजीद में आता है कि इन मुशरिकीन से, इन कफ्फार से जब पूछो कि आसमान और जमीन किसने बनाए, तो ये कहते हैं अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कफ़ार कह के खिताब किया है। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ कराया वो उस तारुफ के इनकारी थे। अल्लाह ताला की ज़ात को मानना काफ़ी नहीं है, दलाइल के साथ मानना कि अल्लाह ताला की ज़ात की सिफात क्या है, अल्लाह ताला की सिफात किन किन चीज़ों में किस तरह ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला की लोग जिस्मानियत के कायल हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात की सिफात के साथ हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना है, ना कि सिर्फ खाली हमें कह देना कि अल्लाह एक है। ये कोई तौहीद नहीं है। तौहीद इंसान की पूरी जिंदगी का किरदार बताती है कि इंसान ने तौहीद को किस तरह फॉलो किया है। कुरान मजीद में आता है, आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बात मानने पर उसे कहा है कि वो अपने आप को खुदा बना चुका है। तो इंसान के मामलात ये बताते हैं कि वो तौहीद का कितना कायल है, कि इंसान रोजमर्रा के मामलात में अल्लाह ताला की फिक्र कितनी रखता है कि इसमें मेरे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। वो शख्स होता है तौहीद। इंसान की पूरी जिंदगी डिसाइड करती है कि क्या वो तौहीद पर था या वो काफिर था। ये आयत पढ़कर मैं कई दफा सोचता हूँ कि सूरतुल अनफाल में आता है कि इंसान इस दुनिया का तलबगार है, अल्लाह ताला जबकि तुम्हारे लिए आखिरत की सोच रखता है। यानी इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत के एतबार से जन्नती पैदा किया है। बाइबल में आता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से जब कोई शख्स पूछता है इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए ही पैदा किया है। ये इंसान खुद अपने लिए डिसाइड करता है कि वो शैतान की पैरवी करके जहन्नुम में चला जाता है। आप अब ये कहेंगे कि ये बाइबल का हवाला दे रहा है। हमारे भाई हमारी हदीस में भी यही इशारा मिलता है। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में है, मुस्लिम में भी है और किताबों में है, जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर वो पैदा होते हैं, फिर उसके वालिद उसे यहूदी बना देते हैं और उसके वालिदैन उसे नसरानी बना देते हैं। यानी इंसान जो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, अगर वो वफात तक उस फितरत इस्लाम पर बरकरार रहता है तो वो जन्नती ही है। इंसान को पैदा अल्लाह ताला ने फितरत इस्लाम पर किया है, यानी इंसान पैदाइशी फितरत के एतबार से जन्नती ही बनाया गया है। और इस्लाम सिर्फ हमें यही कहता है कि दलाइल के आगे अपने सर तस्लीम को खम किया जाए। जो शख्स दलाइल का इनकारी है वो नमाजी हो सकता है, वो रोजेदार हो सकता है, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसका अंजाम फैसला कुन नहीं होने वाला आखिरत में कामयाबी के एतबार से। तो इंसान को चाहिए कि अपने वो मामलात में कुरान मजीद की आयात को, अहादीस को लेकर आए। वो सही बात है कि हर शख्स तहकीक नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। इंसान के जो जहन में जब सवाल पैदा होता है तब उससे अल्लाह ताला सवाल करेगा। ये बात याद रखें आप। जब भी इंसान को कोई बात पहुंच गई किसी शख्स के हवाले से, कि रफुल यदैन के हवाले से, तौहीद के हवाले से उसने कोई आयत या कोई हदीस दिखा दी और वो किसी और फिरके में था, उन आयात का उसको नहीं पता था और उसके जहन में सवाल पैदा हो गया, इज़्तिरारी कैफियत पैदा होगी कि उसके जहन में एक सवाल पैदा हो गया कि यार इसकी बात तो मुझे सही लग रही है, और फिर भी उसने अपने फिरके को फॉलो किया। मेरे भाई ये याद रखे, जब उसके जहन में सवाल पैदा हो गया तब उस पर तहकीक करना, अपने उलमा से पूछना, उस हदीस का रेफरेंस देना कि इसका मतलब क्या है, ये वाजिब हो जाता है। इंसान के जहन में जब सवाल पैदा होता है तो अल्लाह ताला भी उससे सवाल करेगा, लाज़मी करेगा, उस एतबार से कि जब तुम्हारी नेचर ने ये गवाही दे दी थी
کہ اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، ایک اضطراری کیفیت پیدا ہوگی تو اس کا جواب ڈھونڈنا تم پر فرض تھا، اپنی عقل استعمال کرنا فرض تھا. عقل کے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. تو لہذا جب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے سوال ضرور کرے گا. یہ یاد رکھیں، جب کسی شخص سے بات کریں، گفتگو کریں تو سیکھنے کے حوالے سے بات کریں، دلائل کے حوالے سے بات کریں. تو اس اعتبار سے تقلید کی جائے تو صحیح ہے، لیکن اندھی تقلید نہ کی جائے. تو اندھی تقلید کے ہم انشاءاللہ خلاف ہیں، لیکن قرآن مجید میں بھی تقلید کے حوالے سے بات بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات ہم فالو کرتے ہیں. ہم امام بخاری، امام مسلم کی صحیح مسلم، صحیح بخاری کو جو مانتے ہیں ان پر بھی ہم اعتماد ہی کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم سے تقلید ہی ہے میرے بھائی. ایسے لوگ انکار کرتے ہیں اہل حدیث، لیکن وہ تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں. کسی شخص پر ہمارا اعتماد کرنا اس حوالے سے کہ اس کی وہ بات صحیح ہے، اس کی وہ بات صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس اعتبار سے تقلید صحیح ہے. لیکن امام بخاری کی ساری کتابوں کو ہم صحیح نہیں کہتے. تو میرے بھائی اندھی تقلید سے باہر نکلیں، لوگوں کی باتوں کو ہم دلائل کے ساتھ قبول کریں. آمین.